आज हम हल करेंगे संस्कृत कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो पेपर है, इसके समस्त प्रश्न नंबर 1 से 23 तक सभी को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, अर्थात उचित विकल्प चुन करके लिखिए। इसका पहला प्रश्न है वागीशः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति, यानी कि वागीशः इसका संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब वाला ऑप्शन, वागीश का संधि विच्छेद होता है वाक धन ईशः। प्रश्न नंबर 2 है नमस्ते इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, नमस्ते इस पद में संधि होगी दीर्घ विसर्ग व्यंजन या यण। तो नमस्ते का संधि विच्छेद होता है नमः धन ते। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे विसर्ग संधि को। सूर्य धन उदयः इति विच्छेद पदस्य संधि पदम अस्ति, सूर्यधन उदय इन दोनों को मिलाने पर संधियुक्त पद होगा सूर्योदयः सूर्योदय, सूर्योदय या यह सूर्योदय। तो यहाँ पर सूर्यधन उदय का मिलाने पर पद बनेगा सूर्योदयः। अ वाला जो ऑप्शन है इसको हम सही कर देंगे, सूर्योदय का सूर्योदयः। पंचवटी इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति, पंचवटी इस पद में समास है कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्रीहि या द्विगु समास। पंचवटी में पहला पद संख्यावाचक है, यानी यहाँ पर द्विगु समास को हम राइट करेंगे। अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम अस्ति, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, यानी कि जिस समास का पहला पद उपसर्ग या अव्यय युक्त हो। उपकृष्णम यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा, इसलिए हम इसको राइट करेंगे। देशभक्तः इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति, देशभक्त का समास विग्रह होगा देशात् भक्त, देशस्य भक्त, देशम भक्त या देशेन भक्त। तो देशभक्त का मतलब होता है देश का भक्त, तो देशस्य भक्त है, इसको हम राइट करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कोष्टकात् उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्टक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले है गच्छति इति पदे धातु अस्ति, गच्छति जो पद है इसमें कौन सी धातु है, गच्छ या गम। तो गच्छ धातु नहीं होती है, गम होती है, तो रिक्त स्थान में हम लिख देंगे गम। दूसरा है पाश्यति अस्मिन् पदे लकार अस्ति, पाश्यति में यहाँ पर देखिए शति है, हमने पढ़ा शति शतः संति, जहाँ पर भी होगा वहाँ पर रीट लकार होगा, दूसरा वाला हम रिक्त स्थान में लिख देंगे। पठामि अस्मिन् पदे पुरुष अस्ति, पठामि में यहाँ पर देखिए आमी, आमी शब्द जहाँ पर भी होगा उत्तम पुरुष एक वचन होगा, तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे उत्तम पुरुष। पिबति पदे वचनम अस्ति, पिबति जो शब्द है इसमें कौन सा वचन है, हमने लकार की पहचान में पढ़ा था तीतः अंति, ती कहाँ पर आता है प्रथम पुरुष एक वचन में, तो रिक्त स्थान में हम लिख देंगे एक वचन। प्राचार्य पदे उपसर्ग अस्ति, प्राचार्य का विच्छेद करेंगे प्रधन आचार्य, तो यहाँ पर उपसर्ग होगा प्र। निर्बलः पदे उपसर्ग अस्ति, निर्बल में कौन सा उपसर्ग है, तो निर धन बल, तो यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा निर उपसर्ग। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। रामस्य पदे विभक्ति अस्ति, रामस्य जो पद है इसमें कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पर विभक्ति है षष्ठी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे षष्ठी विभक्ति। लतायाम पदे वचनम अस्ति, लतायाम में कौन सा वचन है, यहाँ पर हम लिखेंगे लतायाम में एक वचन है, तो एक वचनम यहाँ पर हम लिख देंगे। फलम इति पदे लिंगम अस्ति, फल कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग या नपुंसक लिंग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नपुंसक लिंग, फल जो होता है नपुंसक लिंग में आता है। बाल का नाम पदे विभक्ति ही अस्ति, बाल का नाम रामाणाम कृष्णानाम आदि पदों में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होता है, यहाँ पर सिर्फ विभक्ति पूछे है, तो हम लिख देंगे षष्ठी विभक्ति। विद्या माता एव रक्षति, इस वाक्य में अव्ययी पद है, विद्या माता के समान रक्षा करती है, इस वाक्य में अव्ययी शब्द है एव, उत्तर में लिखेंगे एव। अहम अद्य विद्यालयम गच्छामि, आज मैं विद्यालय जाऊंगा, इस वाक्य में अव्ययी पद है अद्य, अद्य का मतलब होता है आज। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, शुद्ध वाक्यों के सामने आम लिखना है, अशुद्ध के सामने न लिखना है। पहला है पठित्वा पदे कत्वा प्रत्यय अस्ति, पठित्वा में कत्वा प्रत्यय है, सही है, तो हम इसके सामने लिखेंगे आम।
आदाय पदे ल्यप प्रत्यय नास्ति। आदाय जो पद है इसमें ल्यप प्रत्यय नहीं है। ये वाक्य गलत है क्योंकि आदाय में ल्यप प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पर न लिखेंगे। दूसरा, आप याद रखें छात्रों, जहाँ पर भी वाक्य में न हो आपको भी नहीं लिखना है। पठितः अस्मिन् पदे शानच प्रत्यय अस्ति। पठितः में शानच प्रत्यय है, ये भी गलत है क्योंकि पठितः में कत प्रत्यय है। अहम मानवाय जीवनम कामये। मैं मानव जीवन की कामना करता हूँ, सही है, तो यहाँ पर हम अहम लिखेंगे। सर्वदा सर्व कार्येषु बुद्धि बलवती भवति। हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि बलवती होती है, सही है। दुर्बले सुते मातु अधिका कृपा भवति। कमज़ोर पुत्र पर माता की अत्यधिक कृपा होती है, ये ज़्यादा कृपा होती है, ये भी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, उचित युग्म मेलयत। सही जोड़ी मिलाइए। पहला है जननी, इसको हम मिला देंगे तुल्य वत्सला से, यानी कि जननी कैसी होती है, समान रूप से प्रेम करने वाली। निर्मलम, इसका विलोम पद यहाँ पर लिखा है, इसको हम लिख देंगे निर्मलम के सामने दूषितम। वनम का पर्यायवाची शब्द होता है काननम। बुद्धिहीना का विलोम शब्द होगा बुद्धिमती। मधुराणी, और यहाँ पर हम लिखेंगे वचनानी। विचित्र, यहाँ पर हम लिखेंगे साक्ष्य ही। विचित्र कौन था, साक्षी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। एक प्रश्न 2 नंबर का है, प्रत्येक प्रश्न अथवा में है, दोनों में से जो भी आपको याद है उसके उत्तर को आपको लिखना है। कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, इसका उत्तर हम लिख देंगे अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। यहाँ पर जीना कठिन हो गया है, अतः इसलिए कवि प्रकृते शरणम, प्रकृति की शरण में इच्छति, जाना चाहता है। यहाँ पर जीना कठिन हो गया है, इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। अथवा वाला भी कर सकते हैं, केन समः बंध्यो नास्ति। केन हटाकर आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं उद्यमेन, तो पूरा उत्तर हो जाएगा उद्यमेन समः बंधु नास्ति। लोके महतो भयात् कः मुच्यते। कह हटाकर यहाँ पर हम जोड़ देंगे बुद्धिमान। इस संसार में महान भय से कौन मुक्त हो जाता है, बुद्धिमान। लोके महतो भयात् बुद्धिमान मुच्यते। निसंशय कह कृतांत मन्यते। वास्तव में कौन यमराज के समान माना गया है, तो कह हटाकर हम जोड़ देंगे निसंशयः यह पीड्यमानान् वेत्रस्तान् जंतून् न रक्षति स निसंशय कृतांत मन्यते। इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 8 है कुश लवयो वंशस्य कर्ता कह। कुश और लव के वंशकर्ता कौन है, तो कह हटाकर आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा भगवान सूर्य, अर्थात भगवान सूर्य कुश और लव के वंशकर्ता है। वस्तुतः चोर कह, वास्तविक चोर कौन था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रामस्य आरक्षे। वास्तविक चोर था गांव का ही रक्षक पुरुष। जननी कीदृशी भवती, माता कैसी होती है, कीदृशी हटाकर जोड़ देंगे तुल्य वत्सला, यानी कि माता समान रूप से प्रेम करने वाली होती है। अथवा वाला प्रश्न है प्राणेभ्यो अपि कह रक्षणीय। प्राण देकर के भी किसकी रक्षा करना चाहिए, तो कह हटाकर यहाँ पर हम जोड़ देंगे सदाचार है, यानी कि सदाचार की हमें प्राण देकर के भी रक्षा करना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 है अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। हमें किस प्रकार के पेड़ की सेवा करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए, तो कीदृश हटाकर यहाँ पर हम जोड़ देंगे फल छाया समन्वितः। अस्माभिः फल छाया समन्वित वृक्षः सेवितव्यः। भूकंपस्य केंद्र बिंदु कः जनपदः आसीत्। भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जिला था, कह हटाकर जोड़ देंगे कच्छ। भूकंपस्य केंद्र बिंदु कच्छ जनपदः आसीत्। प्रश्न 11 में है अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति। नीचे लिखे वाक्य कौन किससे कहता है, को अपि द्वे, कोई दो करना है 3 में से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है जानाम में अहम तस्य नाम ध्येयम, मैं उनका नाम जानता हूँ। ऐसा किसने किससे कहा, तो यहाँ पर ये जो वाक्य है कुश ने कहा था, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कुशः, और किससे कहा था, राम से, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे रामम। तस्या द्वे नामनी, उनके 2 नाम है। ऐसा किसने कहा था, ऐसा कहा था लव ने, और किससे कहा, विदूषक से, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे विदूषकम। वयस्य अपूर्वम खलु नाम ध्येयम। हे पुत्र ऐसा नाम तो पहले कभी नहीं सुना गया, ये बोला था भगवान
राम ने और किससे बोला था? कुश से, तो यहाँ लिखेंगे हम कुशम। प्रश्न नंबर 12 है, रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है कोई दो। कज्जल मलिनम, इसके स्थान पर हम लिखेंगे यहाँ पर कीदृशम, पूरा वाक्य उतार देंगे। शक्ति यानम कीदृशम धूमम मुंचति, और अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। उद्याने पक्षिणाम कलरव चेतः प्रसादयति, बगीचे में पक्षियों का कलरव मन को प्रसन्न करता है। पक्षिणाम की जगह यहाँ पर हम प्रश्न बनाएंगे तो केशाम कर देंगे। उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। महानगरेषु की जगह हमें जोड़ना है कुत्र या केशु भी हम लिख सकते हैं। कुत्र वाहना नाम अनंता पंक्तय धावन्ति, कहाँ पर वाहनों की अनंत पंक्तियाँ दौड़ती है। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना जरूरी होता है। कोई दो आपको करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 में लिखा है, अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखिए जो इस पेपर में नहीं आया हो। तो एक ही श्लोक आपको लिखना है क्योंकि ये 2 नंबर का पूछा गया है। अब है प्रश्न नंबर 14, मंजूषाद समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस पेटी में से जो उचित पद है उनको चुनकर के इन पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना है। काकः भवति, कौवा होता है। कैसा होता है ये लिखेंगे हम, काकः मेध्या मेध्य भक्षकः भवति। दूसरा है परभृत अपि कथ्यते, परभृत भी कहा जाता है। किसको? तो यहाँ पर हम लिखेंगे पिकः, रिक्त स्थान में। पिकः परभृत अपि कथ्यते, कोयल को परभृत भी कहा जाता है। बकः अविचल इव तिष्ठति, बगुला अविचलित हुए खड़ा रहता है। कैसे? स्थित प्रज्ञ, तीसरे रिक्त स्थान में हम लिखेंगे स्थित प्रज्ञ। मयूरः इति नामना अपि ज्ञायते, मोर को इस नाम से भी जाना जाता है। अहिभुक् लिखेंगे, मयूरः अहिभुक् इति नामना अपि ज्ञायते। उल्लूकः, उल्लू होता है। आत्मश्लाघहीनः, उल्लूकः आत्मश्लाघहीनः पद निर्लिप्तः च आसीत्। सर्वेषां महत्त्वं विद्यते, सभी का अपना अपना महत्व होता है। यथा समयम, अंतिम रिक्त स्थान में लिखेंगे यथा समयम, यानी कि समय समय पर अपना अपना महत्व होता है। प्रश्न नंबर 15 है, अशुद्ध कारक वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कोई दो करना है। नमः के योग में गणेशम में चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा गणेशाय नमः। हिमालयन गंगा प्रभवती, जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान से अलग होता है तो उस स्थान विशेष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। गंगा हिमालय से अलग हुई, इसलिए हिमालय में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। हिमालयात, हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है। विद्यालयस्य परितः, विद्यालयस्य परितः वृक्षाः सन्ति, परितः के योग में विद्यालय में हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो यहाँ पर सही होगा विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। सीता रामस्य सह वनम गच्छति, सह के योग में राम में हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सीता, यहाँ पर हो जाएगा सीता रामेण सह वनम गच्छति, सीता राम के साथ वन को जाती है। प्रश्न नंबर 16 है, नीचे लिखे वाक्यों का वाच्य परिवर्तन कीजिए। कोई दो करना है यहाँ पर भी। पहला है रामेण विद्यालयः गम्यते, राम के द्वारा विद्यालय जाया जाता है। इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो कर्ता को हम प्रथमा विभक्ति में बनाएंगे रामः, कर्म को द्वितीय विभक्ति में बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा विद्यालयम, और गम्यते की जगह यहाँ पर हम कर देंगे गच्छति, रामः विद्यालयम गच्छति, तो ये कर्तृवाच्य बन जाएगा। सीता गीतम गायति, इसको हमें कर्म में बदलना है तो इसको हम सीता जो प्रथमा विभक्ति में है उसको हम बदल देंगे तृतीय विभक्ति में। सीतया गीतः, गायति की जगह हम कर देंगे गायते। सह हसति, इसको भाववाच्य में बदलेंगे तो सह का तृतीय विभक्ति होगा तेन, और हस्ती की जगह हम लिख देंगे हस्यते। इस प्रकार से कोई दो वाच्य परिवर्तन आपको करना था। प्रश्न नंबर 17 में कथा क्रम संयोजन है, सही क्रम में जमा के लिखना है। सबसे पहले क वाला जो वाक्य है इसको ही आपको पहले नंबर पे लिखना था। कोई किसान अपने बैलों के द्वारा खेती का कार्य करता था। इसके बाद दूसरे नंबर पे लिखना है अये शुभे किमेव रोदिसी, है
सुरभि किस लिए रो रही हो। तीसरे नंबर पे आपको लिखना था भो वासुवः पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। और लास्ट में ख वाला जो वाक्य है आपको लिखना था ए चिरादेव चंड वातेन मेघ रवेश स प्रवर्ष सम जायत, मतलब शीघ्र ही प्रचंड हवा और मेघ गर्जना के साथ बारिश की शुरुआत हुई। ये कथाक्रम संयोजन था 2 नंबर का। प्रश्न नंबर 18 है गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता कुत्र चलिता। बुद्धिमती अपने 2 पुत्र को लेकर के कहाँ जाती है। तो यहाँ पर कुत्र की जगह हम लिखेंगे पितुगृहम प्रति। पितुगृहम प्रति यानी कि पिता के घर की ओर जाती है अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर। मार्गे सा एकम कम ददर्श। मार्ग में उसने एक क्या देखा। तो कम की जगह यहाँ पर हम लिख देंगे व्याघ्रम। उसने एक शेर को देखा। राज सिंह राजपुत्र कुत्र बस्ती। राज सिंह नाम वाला राजपुत्र कहाँ पर रहता था। यहाँ पर लिखा है देवलाख्यो ग्रामः। राज सिंह राजपुत्र देवलाख्यो ग्रामः बस्ती। इसमें इसका अथवा वाला गद्यांश है उसको भी हम देखते हैं। श्रृंगालः कीदृशः आसीत्। सियार कैसा था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है धूर्तः श्रृंगालः। शेर कैसा था। धूर्त था, ठगी था। व्याघ्र कस्मात् बिभेति। शेर किससे डरता है। तो व्याघ्र कस्मात् की जगह हम लिखेंगे मानुषात्। मानुषात् बिभेति। भवान कुतः भयात् पलायितः इति कः वदति। आप किसके डर से भाग रहे हो ऐसा कौन कहता है। तो यहाँ पर कह की जगह हम लिखेंगे श्रृंगालः। ऐसा किसने बोला था। ऐसा बोला था श्रृंगाल ने, यानी कि उस धूर्त सियार ने ऐसा बोला था। प्रश्न नंबर 19 है पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। पद्यांश को पढ़ के प्रश्नों को उत्तर देना है। मनुष्य नाम महान रिपु कह। मनुष्यों का सबसे पहला शत्रु कौन होता है। कह की जगह आलस्यम जोड़ देंगे। केन समय बंधु नास्ति। किसके समान कोई बंधु नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे उद्यमेन समय बंधु नास्ति। कम कृत्वा नरः न अवसिदति। किसके करके किसको करने से मनुष्य दुखी नहीं होता। कम की जगह हम लिख देंगे उद्यमम, यानी कि परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। इसी का अथवा वाला पद्यांश से इसके प्रश्नों को उत्तर हम लिखेंगे। प्रथम शत्रु कह। सबसे पहला शत्रु कौन। कह की जगह क्रोध जोड़ देंगे। क्रोध है केशाम शत्रु। क्रोध किनका शत्रु है। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे केशाम की जगह नराणाम। क्रोध है नराणाम शत्रु। काष्ठम कह दहते। लकड़ी को कौन जला देता है। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे वहिन। काष्ठम वहिन दहते। अग्नि जला देती है। प्रश्न नंबर 20 में है एक नाट्यांश है कह सुखेन विश्राम्यते। कौन सुखपूर्वक सो रहा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एकः सिंह। कह की जगह सुखेन विश्राम्यते। कह आगत्य सिंहम पुच्छम धुनाति। कौन आकर शेर की पूंछ को घुमाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है वानरः। वानरः आगत्य सिंहस्य पुच्छम धुनाति। वनस्य समीपे का बहति। वन के समीप कौन बहती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हम लिखेंगे वनस्य समीपे एवेका नदी बहती। एक नदी बहती है। इसका अथवा वाला पद्यांश है कह कथयति अहम वनराज अस्मि। कौन कहता है कि मैं वन का राजा हूँ। तो यहाँ पर कह की जगह हम जोड़ देंगे सिंह। सिंह कथयति हम वनराज अस्मि। वानरः सिंहम किम कथयति। वानर शेर से क्या कहता है। यत् त्वं वनराजं भवितुं तो सर्वथा अयोग्यः। सिंह किम अकुर्वन् अवदत्। शेर क्या करते हुए कहता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रोधेन गर्जन। सिंह क्रोधेन गर्जन अवदत्। क्रोधपूर्वक ग्रस्त हुए बोला। प्रश्न नंबर 21 है अपठित गद्यांश को पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देना है। अस्य गद्यांश से शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का जो शीर्षक है वो हो जाएगा सत्संगति। इस गद्यांश का उचित शीर्षक है सत्संगति। केन जनः सज्जनः भवति। किससे मनुष्य सज्जन होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संसर्गेण। सतानाम संसर्गेण मनुष्यः सज्जनः भवति। मानवः कस्मात् समुन्नतो भवति। मनुष्य किससे समुन्नत होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सत्संगात्, यानी कि मनुष्य सत्संगति के द्वारा ही समुन्नत होता है। जनेन सर्वदा केशाम एव संगति विधेया। मनुष्य को हमेशा किनकी संगति करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सज्जनानाम एव संगति विधेया, यानी कि सज्जन मनुष्यों की संगति करना चाहिए। प्रश्न नंबर 22 में लिखा है अपने प्राचार्य जी के लिए अवकाश का एक प्रार्थना पत्र संस्कृत में लिखिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर
अंतिम प्रश्न है 23। नीचे लिखे विषयों में से एक विषय पर संस्कृत भाषा में 100 शब्दों में निबंध लिखिए। संस्कृत भाषा का महत्व, पर्यावरणम, परोपकार, अस्माकं देश। तो इसमें से आपको जो मैंने लिखवाया है संस्कृत भाषाया महत्वम, इसको आप लिखें।